और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए, मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे, खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, देखिए, मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना इकट्ठा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोग के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और बजरंगी, आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो, मुझे जो होगा सो होगा? ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था, लास्ट बाउट थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते रहिए जी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ मोदी जी का संवाद सुनिए और फिर तय कीजिए कि ये मोदी जी जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते वक्त इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब पूरे मामले में चुप क्यों है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिन मेडल जीतने के बाद, जिन खिलाड़ियों की जीत के बाद खुद मोदी ने अपने घर पर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की थी, वही पहलवान धरने पर क्यों बैठे। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मामला सीरियस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मामला सीरियस है, बस सरकार को इसमें कुछ भी सीरियस नहीं दिख रहा है। तभी महीनों से इस मामले पर लीपापोती हो रही है। अब दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा कि महिला पहलवानों की तरफ से, ओलंपियन की तरफ से धरना देकर, प्रदर्शन करके, शिकायतों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के हवाले से किसी अधिकारी ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें मिली है, सबूत मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हमने खेल मंत्रालय से जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के इंतजार में बैठी है, जिस जांच कमेटी को लेकर पहलवान पहले ही कह चुके हैं कि जांच सही ढंग से हुई नहीं। जांच कमेटी में ऐसे लोग थे जिस पर उन्हें भरोसा नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर चुके हैं। उसकी रिपोर्ट और उस जांच कमेटी के रवैये पर लगातार पहलवान सवाल उठा रहे हैं। अब पहलवानों को, ओलंपियन को, देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है। और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली
दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब कैरियर खत्म, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है। और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जब 3-4 महीने पहले जनवरी में ये पहलवान धरने पर बैठे थे, तभी पीएम मोदी इन पहलवानों को एक बार घर बुलाते, जानने की कोशिश करते कि माजरा क्या है, क्यों नाराज हो, क्या हुआ है, पूरी घटना क्या है। विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवान को मोदी घर बुलाकर दर्जनों कैमरे के सामने शाबाशी दे चुके हैं, और वही विनेश फोगाट और वही बजरंग पूनिया अगर उनकी पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाकर धरने पर बैठे, तो मोदी को इतनी फुर्सत नहीं है कि बुलाएं और पूछें कि हुआ क्या है। मोदी ऐसा न कर सकते हैं, न किया। मेडल लेकर लौटे खिलाड़ी तो मिले पीएम मोदी, लेकिन धरने पर बैठे वही खिलाड़ी तो नजरअंदाज कर जाते हैं मोदी, क्योंकि हर चीज में नफा नुकसान देखने वाले मोदी को इसमें या इस तरह की मुलाकात में कोई फायदा नहीं दिखा होगा। लेकिन क्या उन्हें नुकसान भी नहीं दिख रहा है? खेल संघ की छवि खराब होती नहीं दिख रही है? क्या यह नहीं दिख रहा है कि दुनिया में संदेश जा रहा है कि महिला पहलवानों ने अपने ही संघ के मुखिया के खिलाफ इतने संगीन आरोप लगाए, और खास बात, वो मुखिया बीजेपी का सांसद है। बीजेपी का सांसद होने के बाद कुश्ती संघ के मुखिया के तौर पर काबिज ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि भारत में यह रिवाज है, सारे खेल संघों के मुखिया नेता होते हैं, बाहुबली होते हैं, दबंग होते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह की दबंगई के किस्से, बाहुबल के किस्से गूगल पर एक सर्च करेंगे उनके नाम के साथ तो हजारों कहानियां मिलेगी उनके उत्थान की, उनके कहां से कहां 40 साल में, 35 साल में क्या से क्या बन जाने की। लेकिन ब्रजभूषण सिंह क्या इतने दबंग, इतने बाहुबली, इतने मजबूत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह महिला खिलाड़ियों के इस धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद, आंदोलन के बाद, इतने संगीन आरोप के बाद कि महिला पहलवानों का यौन शोषण हो रहा है, उसके बाद भी किसी सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं दे रहा है। उनका एक कॉल काफी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए, और एफआईआर के बाद जांच करें पुलिस, और दूध का दूध पानी का पानी हो, जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो पूछताछ है। लेकिन क्या वो प्रक्रिया का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। जो कमेटी बनी, उस कमेटी को लेकर महिला खिलाड़ी या जो आंदोलनकारी बहुत कुछ कह चुके हैं। जैसे मैं देख रहा था, कल मैं चूंकि दिल्ली में था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कल बात कही गई है, जिसमें आरोप लगाया है कि जो कमेटी में जो पूछताछ की गई या कमेटी के जो सदस्य थे वो निष्पक्ष नहीं थे, उनका तौर तरीका ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में था। और मैं आज ही देख रहा हूं एक जगह बबीता फोगाट का कहीं इंटरव्यू या उनका बयान छपा है पंजाब केसरी में। हालांकि बबीता फोगाट पिछली बार गई थी उस आंदोलन स्थल पर जनवरी में, और तब यह कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें भेजा, चूंकि बीजेपी की नेता है, लीडर है बीजेपी की। तो बबीता फोगाट को लेकर भी इस बार पहलवानों ने कहा कि पिछली बार उनके साथ राजनीति हुई थी, उनके साथ मतलब आंदोलनकारियों के साथ, और बबीता एक खिलाड़ी नहीं बल्कि राजनेता है। वो मंच पर खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पार्टी मेंबर के तौर पर पहुंची थी। बबीता फोगाट की मौजूदगी को लेकर कल कहा गया। लेकिन बबीता फोगाट के हवाले से मैं खबर देख रहा हूं पंजाब केसरी में, जिसमें बबीता फोगाट ने कहा है कि मैं उस जांच कमेटी में शामिल थी जो कुश्ती संघ के चीफ पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी, और जब मैं जांच की रिपोर्ट पढ़ रही थी तब इस जांच कमेटी में शामिल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी राधिका श्रीमन ने मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली, और रिपोर्ट छीनते वक्त मेरे साथ बदतमीजी की गई। बबीता फोगाट ने यह भी कहा कि मैंने कई बिंदुओं पर सवाल उठाए लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। मैंने उस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। बबीता फोगाट ने ब्रजभूषण शरण को रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल किया और कहा, मैं ये नहीं बता सकती कि उन्हें क्लीन चिट दी गई या नहीं, लेकिन खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो बबीता फोगाट का भी अब बयान आ गया, जो बबीता फोगाट बीजेपी की लीडर है।
लेकिन सवाल मैं वो कर रहा हूं जो महिला खिलाड़ी या बजरंग पूनिया जैसे जो देश का नाम रोशन कर चुके ओलंपियन हैं, जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उन्हें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मामला सीरियस है, जो किसी को भी समझ में आएगा कि मामला सीरियस है। वरना सड़क के किनारे पूरी रात 2 रात गुजारी है खिलाड़ियों ने, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यूं लेटकर। तीसरा दिन है आज आंदोलन का, और जनवरी से अप्रैल शायद 3 महीना अगर हुआ, 3 महीने बाद ये खिलाड़ी फिर अगर बैठे हैं तो इसलिए बैठे क्योंकि इन्हें लगा कि इन्हें इंसाफ चाहिए, या उन खिलाड़ियों को इंसाफ चाहिए जिनका यौन शोषण हुआ, जिनके साथ ज्यादतियां हुई। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि सरकार, खेल मंत्रालय या दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिस तरह से इस मामले में मुस्तैदी से कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन अब इन सब को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब शुक्रवार को सुनवाई होगी तो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, और ये खिलाड़ी क्या शुक्रवार तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और अब जब इन खिलाड़ियों को सपोर्ट और समर्थन किसानों की तरफ से या खाप पंचायतों की तरफ से मिलने लगा है, यह भी कहा जा रहा है कुछ विपक्षी दलों के नेता भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब विपक्षी दलों के कुछ नेता पहुंचे थे तो खिलाड़ियों ने कहा था, आंदोलनकारियों ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति हो। लेकिन अब कल उन्होंने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों से या सबसे समर्थन चाहते हैं। पिछली बार हमने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखने की गलती की थी, अब यहां कोई भी आ सकता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले 4 दिनों में, 3 दिनों में, शुक्रवार तक यह आंदोलन, यह विरोध क्या रुख लेता है। और देखना यह भी है कि इतना होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि मामला सीरियस है, क्या मोदी सरकार और क्या अमित शाह के पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के पहले एफआईआर करती है। इस बीच यह भी हुआ कि सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने भी कहा कि इस आंदोलन को मैं साथ देने के लिए मैं वहां शायद पहुंचने वाला हूं, लेकिन फिलहाल उनका एक बयान है। कितनी मेहनत करके, कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए सतपाल मलिक या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके बारे में कहा जा रहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो पहुंचने वाले, बहुत सारे लोग वहां पहुंच सकते हैं और समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन नजर होगी सरकार पर, सरकार के रुख पर और दिल्ली पुलिस पर। फिर मैं कह रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जवाब देने से पहले दिल्ली पुलिस एफआईआर करेगी, या शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेगा कि इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाते हुए जो मांग कर रहे हैं खिलाड़ी, उसकी परिणति क्या होगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब किया तो ज्वाइन करें, मुमकिन हो तो। फिलहाल नमस्कार।